Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 13.3 रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर। अब जो राज्यपाल हैं उनका मुख्यमंत्री के संग कैसा संबंध है वो देखिए। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्यपाल क्या है? संवैधानिक रूप से एक राज्य के मुखिया हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द स्टेट आर टेकन इन हिज नेम। राज्य में जितने भी कार्यकारी अधिकारी के काम हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो उनके नाम पर होता है। किसके नाम पर? गवर्नर के। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उनको चुनते हैं, और मुख्यमंत्री के सलाह पर वो मंत्रियों को चुनते हैं। द गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब राज्य में सही तरीका से कार्य हो पाए, इसके लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? राज्यपाल, गवर्नर। If it is his or her duty to see that the state administration is carried on in accordance with the provision of the constitution, यह राज्यपाल का कार्य होता है कि वह यह ध्यान दे, यह देखें कि राज्य में जो काम हो रहा है वह संविधान में दिए गए प्रावधान के, संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार हो रहा है। If he or she finds that the constitutional machinery of the state has broken down or the administration cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, he or she may recommend to the union government to proclaim emergency in the state. अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक नियम है, जो हमारा संविधान है राज्य के लिए, अगर उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, या तो जो कार्य की जा रही है सरकार द्वारा वो ठीक से नहीं हो रही है, या सरकार नहीं चल पा रही है, तो जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार को यह सलाह दे सकते हैं कि वह इमरजेंसी की घोषणा कर दें राज्य में और प्रेसिडेंट रूल आए। The governor in his or her report can advise the president to impose president rule in the state. अब जो राज्यपाल हैं वो अपने रिपोर्ट में ये एडवाइस, ये सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। If the president is satisfied, he or she will declare emergency under Article 356, popularly known as President Rules in the state. अगर राष्ट्रपति राज्यपाल के बात से सहमत हो जाते हैं तो वो संशोधन 356, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है राज्यों में। आफ्टर प्रोक्लेमेशन द स्टेट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर एंड द गवर्नर एक्ट्स एज द सेंटर्स एजेंट। जब यह घोषणा कर दी जाती है कि इमरजेंसी लागू हो गई है, तो जो राज्य है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, और जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के लिए वहां पे काम करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसमिस्ड एंड द असेंबली, विधानसभा इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड। जो मंत्रिमंडल है उसको हटा दिया जाता है, और जो असेंबली है विधानसभा, उसको या तो खत्म कर दिया जाता है या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, except when he or she is required by the constitution to act on his discretion. अब हमारा संविधान ये कहता है कि जो मंत्रिमंडल है वह अपने मुख्यमंत्री के साथ जो राज्यपाल हैं उनकी मदद करें, उनको सलाह दें, ताकि राज्यपाल अपने कार्यों को सही तरीका से कर सके। और सिर्फ एक ऐसा परिस्थिति होता है जब मान लीजिए संविधान ये ताकत देता है कुछ कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल को कि वह बिना मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के सलाह के अपना निर्णय खुद ले सके। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में, डिस्क्रिशन के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़े थे। व्हेन द चीफ मिनिस्टर enjoys the confidence of the majority in the state legislature, then the governor's capacity to exercise his or her discretionary power is reduced. जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास मेजॉरिटी रहता है, ठीक है, उसकी अपनी सरकार होती है, जब मुख्यमंत्री के पास बहुमत होता है तब जो राज्यपाल का जो क्षमता है कि वह अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सके वह कम हो जाता है। इन सच अ सिचुएशन द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड।
उस परिस्थिति में जब चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पास बहुमत रहती है, तब जो मुख्यमंत्री है वह राज्य की जो कार्य हो रही है, जो प्रबंधन हो रहा है, उसका असली मुखिया कौन बन जाता है? मुख्यमंत्री। और जो राज्यपाल है वो सिर्फ संवैधानिक हेड मुखिया रहते हैं। सो वी सी दैट द गवर्नर प्लेज अ डुअल रोल। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो राज्यपाल है उनका दो कार्य है, वो दोनों तरह से काम कर रहे हैं। एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, he or she acts at the advice of the council of minister and also serve as the agent of central government। अब देखिए, राज्य के संवैधानिक मुखिया होने के कारण वह मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करते हैं, साथ ही साथ वो केंद्र सरकार के एजेंट बन के भी काम करते हैं, क्योंकि गवर्नर को चुनता कौन है? केंद्र सरकार। The relation between the governor and the chief minister are influenced by the political and constitutional condition in the state। अब जो राज्यपाल है और जो मुख्यमंत्री है, इनका कैसा संबंध रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य का राजनीतिक और संवैधानिक परिस्थिति कैसा है। इन नॉर्मल कंडीशन द गवर्नर इज द सेरेमोनियल हेड of the state, but during the president rule he or she becomes the agent of the center and assumes control of the state administration। जब सब कुछ ठीक चलता है, नॉर्मल सिचुएशन रहता है, तब जो राज्यपाल है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड होते हैं राज्य के, ठीक है। वो जो भी काम करते हैं वो मंत्रिमंडल के सलाह पे करते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तब जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं और वो पूरे राज्य का जो काम है उसको नियंत्रित करते हैं। कीपिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड, द गवर्नर मे इन अ सेंस बी द आइज एंड ईयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ही और शी इज अपॉइंटेड, रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड बाय द सेंटर। ही कंटिन्यूज टू बी सबसर्वेंट टू द सेंटर एज वेल एज द पार्टी इन पावर देयर। अब देखिए, संविधान को ध्यान में रखते हुए जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के वो कान होते हैं, आंख होते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार को बताते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है। अच्छा, साथ ही साथ गवर्नर को कौन चुनते हैं? उनको केंद्र सरकार द्वारा चुना भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, या उनका ट्रांसफर भी हो सकता है अगर वो सेंटर और केंद्र सरकार और वहाँ पे जो राज्य सरकार है उनके लिए सहायक बने। अगर वो राज्य सरकार को, मान लीजिए कोई राज्यपाल है वो राज्य सरकार को मदद कर रहा है, ठीक है, उनके गलत काम में मदद कर रहा है, तो उनको हटाया भी जा सकता है या ट्रांसफर भी किया जा सकता है। It may he emphasize that the job of the governor would not be merely that of an umpire to see that the game is played according to the letter and the spirit of the constitutional provision। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का काम है वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक अंपायर बन जाए कि वो सिर्फ खेल को देखते रहे, ठीक है, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो गवर्नर है उसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और उनके पास अपना शक्ति भी होता है जो कि वो सिर्फ आपातकालीन परिस्थिति में, बहुत ही असाधारण परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, आइए देखिए वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। वॉट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर हु इज अप्रूव्ड एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब देखिए, एक राज्य के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर, राज्यपाल। इनको कौन चुनते हैं? इनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, और इनका रिकमेंडेशन कौन देता है? केंद्र मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट। His or her tenure is of 5 years but can be removed from his office even prior to the expiry of the term। एक राज्यपाल का जो कार्य अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है? 5 साल का होता है, लेकिन उनको 5 साल से पहले निकाला भी जा सकता है, ठीक है। टेन्योर मतलब कार्यकाल होता है। He or she also exercises legislative, financial, judicial and discretionary power। राज्यपाल के पास विधानमंडल का, वित्त का, न्यायतंत्र का और अपना भी कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेशल पावर्स होता है।
He or she performs his or her function as the executive head but is guided and advised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister. राज्यपाल अपने कार्य को एक कार्यकारी अधिकारी के मुखिया के रूप में करते हैं, लेकिन राज्यपाल को सलाह देते हैं और मदद करते हैं मंत्रिमंडल के राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री, जिनको मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है. The discretionary power which he or she exercises have made him or her a controversial person. अब राज्यपाल जो अपना डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं, इसके वजह से उनको वो कंट्रोवर्शियल, वो बहुत विवादों में रहते भी हैं. Efforts have been made by Administrative Reforms Commission and Sarkaria Commission to make him or her impartial, but nothing concrete has came out. बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वारा, सरकारीय कमीशन द्वारा, ताकि जो राज्यपाल है वो इम्पार्शियल रहे उनका डिसीजन, लेकिन कुछ भी वास्तविक रूप में हो नहीं पाया. जो भी एडवाइस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और सरकारी कमीशन द्वारा दिया गया वो सिर्फ पेपर में ही रह गया, कागजों में ही रह गया, वास्तव में उनको लागू नहीं किया गया. द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उसकी जो मुखिया वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री. द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर. राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं. द पर्सन हु कमांड्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर. वो व्यक्ति जिसके पास राज्य विधानसभा में सबसे ज़्यादा पक्ष रहता है, मेजॉरिटी रहता है, उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया जाता है राज्यपाल द्वारा. अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. अब जो दूसरे मंत्री होते हैं उनको कौन चुनता है? उनको नियुक्त तो करते हैं राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर. मुख्यमंत्री जिनको जो पद देते हैं, जो मंत्रालय देते हैं, वह सिर्फ राज्यपाल उनको उसमें नियुक्त कर लेते हैं. द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग. जो मंत्रिमंडल का मीटिंग होता है उसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं. ही और शी लेज डाउन द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. राज्य सरकार का जो नीति है वो मुख्यमंत्री द्वारा बताई जाती है. ही और शी इज द सोल लिंक बिटवीन हिज मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर. राज्यपाल और जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनके बीच में जो लिंक है, जो जोड़ने का काम करते हैं, वो है मुख्यमंत्री. ही और शी कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनका जो काम है उनको एक साथ जोड़ के रखने का काम मुख्यमंत्री का होता है. ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स द गवर्नर एक्सरसाइजेज हिज और हर पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, बट व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, द गवर्नर एडवाइसेज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज इन हिज डिस्क्रिशन. जब सब कुछ ठीक रहता है, आम समय पर जो राज्यपाल हैं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं, लेकिन जब संवैधानिक समस्या आती है, जब सरकार नहीं चल पाती है या संविधान का उल्लंघन होता है राज्य में, तो जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को ये कह सकते हैं कि आप संवैधानिक आपातकालीन की स्थिति को की घोषणा करें और राष्ट्रपति शासन लाए. When he or she administers the state during the constitutional emergency on behalf of the president. अब जो राज्यपाल है वो जब प्रेसिडेंट रूल रखता है, जब संवैधानिक आपातकालीन की परिस्थिति आती है, तो राष्ट्रपति के बिहाफ में वो उस राज्य को चलाते हैं. ठीक है, तब देखिए यहाँ पे भी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. बहुत सारा चीज़ आप यहाँ भी सीखें. अगर आपको हमारे वीडियो से पढ़ के अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से पढ़ पाएँ. साथ ही साथ ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मुझे मैसेज करिए कि आपको क्या सहायता चाहिए. ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको ज़रूर मदद मिलेगी. और अगर आपको हमारे वीडियो से पढ़ के वाकई फ़ायदा भी होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं. क्योंकि देखिए वीडियोज़ बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है, और जीने के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है. तो उसी तरह से मैं चाहता हूं कि और भी नए नए टेक्नोलॉजी से आपके लिए वीडियोस बनाओ, तो मुझे उसके लिए फ़ंड चाहिए, पैसा चाहिए. तो अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो ऊपर मेरा नंबर है, उसमें आप पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे
गूगल पे नंबर जो है 9051378712, इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो आप मुझे कुछ सहायता कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते तो आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ भी फ़ीस देना होता। तो अगर आप चाहें तो आप डोनेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ अपना साथ बनाए रखिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए। धन्यवाद।